अगर तुम भी मेरी तरह काम को करते समय प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि आज मैं ये काम करूँगा, आज वो काम करूँगा, या वो काम कल करूँगा, ये काम आज करूँगा, तो दैट इज़ ऑल प्रोक्रास्टिनेशन। तुम भी मेरी तरह, जैसे कि अगर तुम कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो और तुम सोच रहे हो कि इस काम को मैं आज नहीं करता हूँ, आज इसको काम को कल करता हूँ, या फिर अगर तुम पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो और हमेशा आपके दिमाग में एक ख्याल रहता है कि इस काम को तो मैं कल करता हूँ या परसों करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम इंपॉर्टेंट सा काम करना है, लाइक प्रोजेक्ट बनाना है, आपके स्कूल या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है एंड आप उसको आज करने के बजाय कल, परसों या अगले हफ्ते पे ट्राई कर रहे हो, तो दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। अगर कोई ऐसा काम है, अगर कोई तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इंपॉर्टेंट सा काम है जो आप आज करना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई काम जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन द फ्यूचर, दैट इज़ ऑल प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है। आप प्रोक्रास्टिनेशन को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हो कि जैसे कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, या फिर कंटेंट क्रिएशन या वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम पर रील बनानी है, कोई भी अच्छा काम करना है। तुम काफ़ी सारे काम कर रहे हो और सारे काम कर रहे हो, इधर से उधर घूम रहे हो, बस उस जगह पर नहीं जा रहे हो, उस जगह पर अटैच ही नहीं हो रहे हो। सारे काम कर रहे हो लेकिन उस जगह को छू भी नहीं रहे हो, तो इसी को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। उस काम को आज करना। अब मैं तुम्हारे पास इस वीडियो में काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ बताने वाला हूँ कि उस प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे ख़त्म करना है। एक नॉर्मल सा रूल होता है, 5 मिनट का रूल होता है, वो आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट, कि हम प्रोक्रास्टिनेशन को करते क्यों हैं। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं कि आज हम काम क्यों कल करेंगे, आज का काम कल करेंगे, कल का काम आज करेंगे, ये सब क्यों करते हैं और वो कभी हो नहीं पाता। क्योंकि जो काम होता है वो हमेशा बड़ा लगता है। जब आप किसी काम को स्टार्ट करने वाले होते हो ना, तो स्टार्टिंग में वो काम बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन अगर तुम उस चीज़ को बस छू दोगे ना, तो शायद वो 90% लूज़ हो जाता है। लाइक काफ़ी सारे लोग होते हैं जो रनिंग करने के बारे में सोचते रहते हैं, वो कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, उसको ही कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। रनिंग करने के बारे में सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के रनिंग पे जाऊँगा, लेकिन अगला दिन जब वो होती है तो वो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट ही कर पाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, आप जो आपके एफर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत बेकार जाते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हो, ओवर थिंक करते हो प्रोक्रास्टिनेशन करते समय। दैट इज़ इट। आपको हमेशा डर लगा रहता है कि फियर ऑफ फेलियर, कि इस काम को मैं नहीं किया तो फियर ऑफ फेलियर हो जाऊंगा। मतलब रनिंग करते हो और आप इसलिए सोचते हो कि मैं रनिंग करने वाला हूँ, और कल नहीं जाओगे तो आपको बुरा लगेगा कि मैं रनिंग पे नहीं किया, है ना। आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत कम एफर्ट डालते हो और उसके बदले में आप बहुत सारे रिजल्ट मांगते हो, तो दैट इज़ ऑल प्रोक्रास्टिनेशन, है ना। नेक्स्ट, हम क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है मोबाइल, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना। डोपामिन, एक्सेस डोपामिन, जो हमें आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है ना। आजकल की जो बिजी लाइफ है उसमें सबसे ज़्यादा लोग क्या चला रहे हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन खेलते हैं। दैट इज़ ऑल डोपामिन। और जो डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है ना हमारी बॉडी में, जब वो रिलीज़ होता है तो हमें ऐसा फीलिंग आती है कि हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, लेकिन घंटा भी हमने कुछ अचीव नहीं किया होता है। अगर आपने सोचा होगा या ध्यान दिया होगा, जब आप मैस्टरबेट करते हो तो एकदम से जब आपका जैकुलेशन होता है तो बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है और आपको ऐसा फील होता है कि हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, और आपकी बॉडी थक जाती है और सोचती है कि अब कुछ नहीं करना। दैट इज़ ऑल डोपामिन, है ना। अब जो ये एक्सेस डोपामिन होता है और प्रोक्रेस्टिनेट करने के क्या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, किसी काम को सोचते हो करने के बारे में, ठीक है, तो आपकी बॉडी में ये होता है कि हाँ उस चीज़ को मैं कल कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जब वो कल होती है और उस काम को आप नहीं कर पाते हो, तो आपकी बॉडी में फॉल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आती है कॉन्फिडेंस में। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को आप कर नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको गिल्ट होता है, एनजाइटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप काफ़ी हद तक किसी काम को कर नहीं पाते हो। अगर आपने रनिंग के बारे में सोचा है ना कि मैं सुबह 5 बजे उठ के रनिंग जाऊंगा, और अगले दिन वो रनिंग नहीं जा पाए, तो पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पूरे दिन में ये गिल्ट रहता है, पूरे बॉडी में पूरे दिन में ये गिल्ट रहता है कि मैंने आज एक्सरसाइज नहीं करी, और वो गिल्ट हर एक पर्टिकुलर चीज़ पे अप्लाई हो जाता है। अगर आप कुछ उसके बाद रनिंग के बाद कुछ और काम करने वाले होते हो, तो आप सोचते हो कि यार एक चीज़ तो ख़राब हो गई, चलो छोड़ो, आज कल से करेंगे, इस चीज़ को भी ख़राब करो। लाइक 7 बजे से आपने अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है और 5 बजे से रनिंग करनी थी, और 5 बजे वाली रनिंग मिस हो गई, तो आप ब्रेकफास्ट को भी शायद ऐसा कर सकते हो कि 9 बजे कर लो, 8 बजे कर लो। दैट इज़ इट।
हर चीज़ पर गिल्ट अप्लाई होता जाता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए ये तो होता है प्रोक्रास्टिनेशन को। देखो यार, फेलियर के बारे में अगर तुम सोचते रहोगे तो प्रोक्रास्टिनेशन होती रहेगी, प्रोक्रास्टिनेशन होती रहेगी। अब मैं तुम्हें सिर्फ नॉर्मल सा 5 सेकंड का एक रूल बताता हूँ, 5 मिनट का एक रूल बताता हूँ कि जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन को एकदम से ख़त्म कर सकते हो। 5 मिनट का नॉर्मल सा रूल होता है कि जब आप किसी काम को करने वाले होते हो या आप किसी काम को करने के लिए सोच रहे हो, लाइक मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में कब से सोच रहा था, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, लेकिन इस साल मैं फेल नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए सिर्फ मैंने ये सोचा है कि मैं रोज़ का 5 मिनट दूंगा। रोज़ का 5 मिनट मतलब लाइक जस्ट मैं 5 मिनट रिकॉर्ड करूँगा, जस्ट 5 मिनट। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि पढ़ रहे हो, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे पढ़ना है, तो सोचो सिर्फ मुझे 5 मिनट पढ़ना है। अगर तुम सोचो कि मुझे रनिंग पे जाना है, तो सोचो तुम मुझे 5 मिनट वॉक कर लूँ मैं, जस्ट 5 मिनट वॉक कर लूँ मैं। सोचा है ना कि सिर्फ अगर तुम 5 मिनट वॉक कर लोगे ना, तो वो मोमेंटम कंटिन्यू इंक्रीज होके रनिंग में भी पहुंच जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए अगर तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो और उस काम को कंप्लीट करना चाहते हो, तो सिर्फ 5 मिनट का रूल अप्लाई करो, नॉर्मल सा। तुम हमेशा बस ये सोचो कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, और ये सोचो कि मैं 5 मिनट के लिए काम करूँगा। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपके मन में कुछ भी, बस उस काम को करने के लिए सिर्फ 5 मिनट दो। अगर तुम उस काम को 5 मिनट दोगे ना, तो तुम्हें ये कब पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी जो प्रोक्रास्टिनेशन थी वो कब ख़त्म हो गई। कि अगर तुमने सोचा कि कल रनिंग पे जाऊंगा सुबह 5 मिनट, तो सिर्फ आंगन में 5 मिनट वॉक कर लो, नेक्स्ट डे वो 5 मिनट आगे 10 मिनट हो जाएगा, 10 से 15, 20 से 25, 30, 1 घंटा कब तक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा आजकल लोग गलती क्या करते हैं, जब मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हैं, पूरे दिन घर में घुसे रहते हैं, विटामिन डी नहीं लेते। तुम पता है विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए? आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। जब भी तुम्हें ऐसा फील हो ना कि मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी आ रही है, लेस मोटिवेशन हो रहा है, कि आज किसी काम को करने का मन नहीं हो रहा, तो बस धूप में उल्टे होकर बैठ जाना या धूप में उल्टे होकर लेट जाना। फेस उधर मत करना, बिकॉज टैन हो जाता है, वो होता है, सब कुछ होता है, वो छोड़ो। बस उसकी तरफ पीट करके बैठ जाना। जो आपकी बॉडी में विटामिन डी आएगा ना, उससे आपकी ओवर थिंकिंग, आपका गिल्ट, आपकी एंजाइटी सब कुछ खत्म हो जाएगी। प्रोक्रास्टिनेट करने का मन ही नहीं होगा। ट्राई करके देख लेना भाई, जेन्युइन मेथड है, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टेस्टेड। समझ रहे हो आप? और लास्ट में तो मैं यही बोलने वाला हूँ कि देखो, मोटिवेशन कभी भी पहले नहीं आती। मोटिवेशन कभी भी पहले नहीं आती, किसी काम को करने के बाद आती है, एक्शन लेने के बाद आती है। मोटिवेशन कभी भी किसी को पहले नहीं आती, और जो मोटिवेशन पहले आती है ना, वो फॉल्स मोटिवेशन होती है। अगर आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अब मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ यार कुछ अच्छा किया मैंने। अगर मैंने आज वीडियो नहीं बनाई होती ना, मेरे दिन में, पूरे दिन में यही घूमता रहता कि यार तूने आज वीडियो नहीं बनाई, यार गिल्ट कर दिया तूने, और उसके चक्कर में और काम भी डिले कर देता, और काम में भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। मुझे तुमसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। मैं फंबल करना ख़त्म हो गया। मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, आज थर्ड वीडियो देखना, काफ़ी हद तक मेरी फंबलनेस ख़त्म हो गई है। मैं काफ़ी फंबल करता हूँ वीडियो बनाते समय, किसी से बात कर देखो, हो रही नहीं फंबल, हुई नहीं, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। पहली वीडियो देखना और अब की वीडियो देखना, फंबलनेस ख़त्म हो गई है यार। तुम पता है, जो काम आज आप कल पे टाल रहे हो ना, वही काम डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है या बिगड़ने वाला है। इस लाइन को दोबारा सुनना। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलता हूँ कल, बिल्कुल।